जिला कुरम में क़याम अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। पाराचनार के लिए इमदादी काफिले की रवानगी से पहले लोअर कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों का हमला। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टलकेंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब कर ली गई। फोर्सेस ने बगन का मुहासरा कर लिया। डिप्टी कमिश्नर को पेशावर मुंतकिली के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस वापस चला गया। बगन के मकाम पर मुजाहिदीन का धरना भी जारी है। अमन मुआहदे के बावजूद टल पाराचनार शाहरा को 3 माह बाद भी ना खोला जा सका। फायरिंग के वाक़े के बाद जिला इंतजामिया के बगन के उमायदीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुजाहिदीन ने वाज़ेह किया कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। बगन से किसी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अहम खबर है, आपको बताएं बगन के मकाम पर मुजाहिरीन की जानिब से धरना जारी है। इस मुतालिक आगाह करें। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टलकेंट में रोक दिए गए हैं, जबकि मजीद नफरी भी तलब कर ली गई। जिला कुरम में क़याम अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। एक बार फिर फायरिंग की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ CMH टल पहुंच गए। जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की आदत की कहते हैं कि बगन हमला नामालूम शरपसंदों की मज़मूम साजिश है। डिप्टी कमिश्नर की सर्जरी जारी है, ताहम हालत खतरे से बाहर है। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात कंट्रोल किए हुए हैं। काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया। दोनों फरीकैन से पुरअमन रहने और साजिश की जद में न आने की अपील करते हैं। जल्द काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। मैं इस वक्त टल CMH में मौजूद हूँ, जहाँ डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद साहब और उनके साथ ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को भी लाया गया है। अल्लाह के फजल से उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। असल में कुछ ही देर पहले पाराचनार की तरफ से आते हुए इन पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बाद शरपसंदों ने नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। बहरहाल इस वक्त उनको एवैक्यूएट किया गया है और इस वक्त उनकी हालत खतरे से बाहर है। कुरम के इलाके में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर ली। DC कुरम और दीगर की सेहतियाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आला का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। वाक़े कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबताज करने की दानिस्ता और मज़मूम लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुरम के लोग इलाके में अमन चाहते हैं। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर का DC कुरम और दीगर की सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, क्या तफसीलात हैं? कुरम के इलाके बगल में आज जो खुशगवार वाक़या पेश आया, इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा नोटिस दिया है और इस सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आला हुकाम से जो है वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है और इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की गई है कि वो पूरी तौर पर रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर सेक्रेटरीट को अरसाल कर दे। इस सिलसिले में वज़ीर आला की जानिब से जो है फायरिंग की शदीद मजम्मत की गई है और DC कुरम और दीगर जो जख्मी हैं उनकी जल्द बाजियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने कहा है कि कुरम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वाक़या कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशें जो है वो सबूताज करने की कोशिशें की जा रही है। ताहम इन अनासिर को किसी सूरत जो है कामयाबी हासिल नहीं होगी। फायरिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून ठीक है, वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मोहम्मद फयाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने कुरम के इलाके बगन में डिप्टी कमिश्नर और उनके मुआफ़िज़ों पर फायरिंग की मज़म्मत की। सदर मुमलिकत ने लोअर कुरम में गाड़ी के काफिले पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत करते हुए अमन सबताज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम शरपसंद नासिर को मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि अमन अमान में खलल डालने वाले इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। मुल्ज़िमान फरार हो गए। वर्सक रोड और रेगिलम्मा के इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है, जबकि 1 शख्स जख्मी हुआ है। वाक़या
ذاتی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے۔ پشاور سے خبر ہے، پشاور کے تہکال میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ ورسک روڈ کے علاقوں میں پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، پشاور کے علاقے تہکال میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، 5 افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو چکا ہے، اور پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ورسک روڈ اور ایگل علما کے علاقوں میں پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے خبر ہے، پولیس کا بتانا ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ورسک روڈ اور ایگل علما کے علاقوں میں پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے، ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کا ایسا موقف ہے، پشاور کے علاقے تہکال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں پشاور میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ ایک افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے، 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نفرت ختم کر کے ایک قوم بننا ہوگا، وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا نفرت کی گول انتہا پسند کو فروغ دیتی ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں 3 موقع ملے کہ معیشت کی فلائٹ اڑان بھرے، لیکن ہم نے 3 بار پاکستان کی اڑان کو کریش کیا۔ ہمیں 4تھا موقع ملا جسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کریٹو انڈسٹری $1.5 بلین کی صنعت بن چکی ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو فنی تعلیم دینی ہوگی، 2 لاکھ نوجوانوں کو ہر سال IT کی تربیت دیں گے تاکہ وہ ایکسپورٹ بڑھا کر معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ نے 77 سالوں میں کئی دفعہ اڑان بھرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ہر اڑان ہمارے اپنے ہاتھوں سے کریش ہوئی ہے۔ ہم 3 دفعہ پہلے پاکستان کی اڑان کو کریش کر چکے ہیں، اب 4تھی بار ملک پھر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 122ویں مڈ شپ مین اور 30ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں ایئر چیف کا کہنا تھا کہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو مستحکم کر رہی ہے۔ بطور مہمان خصوصی پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایئر چیف نے کہا پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ تقریب میں سری لنکا سے تعلق رکھنے والے مڈ شپ مین نے اعزازی شمشیر جبکہ مڈ شپ مین محمد شایان نے اکیڈمی ڈرک حاصل کی۔ سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکومت بیٹھی ہے، یہ کرپٹ ہونے کے ساتھ تحل بھی ہیں۔ MKM کے رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہتی ہیں ان کی چنگیز خان والی سوچ ہے، تعلیم اور دیگر شعبوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں میرٹ کی مبینہ پامالیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے شہری سندھ کے طلباء اپنی جائز حقوق سے محروم ہیں۔ کراچی کے طلباء کو کوٹا سسٹم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ صاف سمجھ میں آ گیا کہ سی والے بی والوں کو اس لیے فیل کیا جا رہا ہے کہ وہ امتحان کی دوبارہ فیس دے اور دوبارہ بیٹھے اور ٹیوشن لے، مطلب یہ دھندے چل رہے ہیں، اور باقی جو قابل اور باصلاحیت بچے تھے ان کا مستقبل کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چنگیز خانی سوچ ہے، چنگیزی سوچ ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم کی بے ساخی پر ان کو رکھا اور اب یہ امتحانی بورڈ نے ایک بے ساخی اور دے دی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اصل کمپٹیشن آتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ بھئی کس کی میرٹ کیا ہے۔ اب میں اس کا بتاؤں آپ کو۔ CTD اہلکار سمیت 7 ملزمان کے خلاف شہری کے اغوا کا کیس۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار CTD اہلکار محمد عمر سمیت دیگر ملزمان کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان میں حارث صدیقی، عمر جیلانی، سید مزمل رضا، طارق حسین شاہ، سید رضوان اور نعمان شامل ہیں۔ علی حسن سے مزید بات کریں گے۔ علی بتائیے گا، رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں CTD اہلکار سمیت دیگر ملزمان کے خلاف شہری
के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान पुलिस हुक्काम की जानिब से जो गिरफ्तार 7 मुलजमान हैं इन्हें अदालत में पेश किया गया और इस मौके पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर का यह मौका था कि मुलजमान को एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया है। CTD एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुलजमान के साथ मिलकर शेरी अरसलाम को अगवा किया और उसके बाद मगवी के अकाउंट से 13 करोड़ रुपए निकलवाए, जबकि एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुलजमान से 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से इस्तदा की गई कि मुलजमान से मज़ीद तहकीकात करनी है, जिसके लिए मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए। अदालत ने CTD एहलकार मोहम्मद उमर समेत दीगर मुलजमान को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को यह हिदायत दी है कि वो पेशरफ रिपोर्ट भी जमा करवाएं। जी बहुत शुक्रिया अली हसन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से पिकअप पर ड्राइवर की हलाकत के केस में सिटी कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजिम शाहिद हंगोरो के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सिटी कोर्ट कराची ने मुलजिम शाहिद हंगोरो के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। HEC के गफलत और स्कॉलरशिप के लिए तालिब इल्म की जालसाजी सामने आ गई। स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने HEC को मुस्तकबिल के लिए सख्त शराइत रखने का हुक्म दे दिया। स्कॉलरशिप पर फ्रांस जाने वाले PhD स्कॉलर इमरान ताज की बतौर जामिन जमा कराई गई गारंटी जाली निकल आई है। HEC को स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बनाए गए जामिन से 2.5 करोड़ रुपए रिकवर करने से रोक दिया गया। इब्राहिम अब्बासी से मजीद बात करेंगे। इब्राहिम, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में HEC की गफलत और स्कॉलरशिप के लिए तालिब इल्म की जालसाजी जो है वो सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था, जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का जो है वो एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो जामिन अब्दुल वहीद के खिलाफ 85,406 यूरो और 76,386 रुपए की रिकवरी के लिए जो है वो डिग्री होने वाला फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने 12 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अपना ये फैसला जो है वो जारी किया है। उसमें फैसले में लिखा गया है कि इमरान ताज ने PhD के लिए 2 जून 2005 को ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। 26 दिसंबर 2005 को इमरान ताज के HEC के से एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट हुआ। इमरान ताज ने गारंटी जमा कराई कि स्कॉलरशिप मुकम्मल होने के बाद 4 साल पाकिस्तान में खिदमत जो है उस अंजाम देंगे, लेकिन उनकी जो गारंटी थी वो जाली निकल आई, जिसमें मजीद फैसले में लिखा गया कि HEC के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो अपील कुंदा से बतौर जामन रिकवरी जो है वो करे। और फैसले में यह भी लिखा है HEC से फ्रांस से जाने वाले PhD स्कॉलर और 12 सफ़ात पर मुश्किल तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इब्राहिम अब्बासी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया।